चीकू का गांव वाला सफ़र। एक प्यारी कहानी बच्चों के लिए। चीकू एक होशियार लेकिन थोड़ा ज़िद्दी सा बच्चा था। वह शहर में अपने मम्मी पापा के साथ एक बिल्डिंग में रहता था। उसके पास ढेर सारे खिलौने, वीडियो गेम और एक चमकदार मोबाइल फ़ोन था। उसका ज़्यादातर समय टीवी देखने या मोबाइल पर गेम खेलने में ही बीतता था। एक दिन उसके पापा ने कहा, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, चलो इस बार गांव चलते हैं, दादी कब से बुला रही है। चीकू ने मुंह बनाया, गांव? वहाँ तो मच्छर होंगे, टीवी नहीं होगा और नेट भी नहीं चलता, मैं नहीं जाना चाहता। पापा मुस्कुराए और बोले, पर वहाँ असली मज़ा है, पेड़, खेत, नहर, आम के बाग, तू एक बार चल तो सही। मम्मी ने भी समझाया, तूने कभी गांव देखा भी नहीं, बस टीवी में देखकर ही राय बना ली। थोड़ा सोचकर और मम्मी की मिठाई का लालच पाकर चीकू तैयार हो गया। अगले दिन सब सुबह सुबह ट्रेन में बैठे। खिड़की से बाहर देखते हुए चीकू को पहली बार खुले खेत, हरियाली और शांत आसमान दिखा। उसे ये सब थोड़ा अलग लगा, पर बुरा नहीं। जब वे गांव पहुंचे तो स्टेशन छोटा सा था। वहां ना ऑटो थे ना टैक्सी। चाचा बैलगाड़ी लेकर स्टेशन आए थे। चीकू हैरान हो गया, ये बैलगाड़ी चलती भी है क्या? चाचा हंसते हुए बोले, हाँ, अभी बैठेगा तो खुद देख लेगा। रास्ते में चीकू ने पहली बार इतने सारे पेड़, रंग बिरंगे पक्षी और नहर को देखा। खेतों में हल जोतते किसान और गाय चरती हुई देखकर वे चुपचाप निहारता रहा। गांव का घर मिट्टी से बना था, लेकिन बहुत ठंडा और आरामदायक था। दादी आंगन में बैठी थी। उन्होंने चीकू को गोद में भर लिया और बोली, आ गया मेरा राजा पोता। दादी ने मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाई, साथ में घर का ताज़ा घी और आम का अचार। चीकू ने जैसे ही पहला कौर खाया, उसकी आंखें तो चमक उठी। दादी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। दूसरे दिन गांव के कुछ बच्चे चीकू को बुलाने आ गए। वो सब नंगे पांव खेतों की तरफ दौड़ रहे थे। चीकू ने पहले मना किया, मम्मी इनके पांव गंदे हैं। मम्मी मुस्कुराई, गंदगी नहीं बेटा, ये मिट्टी है, यही तो असली खेल है। थोड़ी देर बाद चीकू भी उनके साथ चला गया। बच्चों ने उसे पेड़ पर चढ़ना सिखाया, खेत में छुपा छुपाई खेली और एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर आम खाए। उन आमों का स्वाद चीकू ने पहले कभी नहीं चखा था। एक दिन सब बच्चे नहर पर नहाने गए। चीकू डर गया, मैं तैरना नहीं जानता। बच्चों ने कहा, हम तुझे पकड़ लेंगे, पानी में मस्ती करनी हो तो डर मत। चीकू ने हिम्मत की और पानी में छलांग लगाई। सब ने ताली बजाई। वह तैरना तो नहीं सीख पाया, लेकिन बहुत मज़ा आया। रात को छत पर सोते समय चीकू ने देखा, पूरा आसमान तारों से भरा है। उसने पापा से पूछा, शहर में इतने सारे तारे क्यों नहीं दिखते? पापा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि वहाँ बहुत सारी रोशनी और शोर होता है। गांव में सुकून है, इसलिए तारे भी साफ दिखते हैं। धीरे धीरे चीकू को गांव की हर चीज़ से प्यार होने लगा। वह सुबह जल्दी उठता, दादी के साथ गाय को चारा डालता, फिर खेतों में जाकर आम तोड़ता और दिन भर मिट्टी में खेलता। एक दिन गांव की पाठशाला में चीकू गया। वहाँ बच्चों के पास ना अच्छे बस्ते थे, ना रंगीन किताबें, लेकिन फिर भी सब बच्चे मुस्कुराकर पढ़ते थे। चीकू ने सोचा, हमारे पास तो सब कुछ है, फिर भी हम इतने खुश नहीं रहते। एक और बात जिसने चीकू का दिल छू लिया, गांव के लोग बहुत मिलनसार थे। कोई भूखा नहीं सोता था। एक घर में कुछ बनता तो पड़ोसी को ज़रूर भेजते। चीकू को यह अपनापन बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे छुट्टियां ख़त्म होने लगी। चीकू ने खुद कहा, मम्मी, पापा, क्या हम कुछ और दिन नहीं रह सकते? पापा हंसे, अरे अब तो तू शहर जाना ही नहीं चाहता। चीकू मुस्कुराया। अब समझ आया कि असली मज़ा मोबाइल या टीवी में नहीं, बल्कि खेतों में दौड़ने, आम के पेड़ पर चढ़ने और तारों की छाँव में सोने में है। वापस जाते समय चीकू ने दादी से वादा किया, अगली छुट्टियों में मैं फिर आऊँगा
और अपने दोस्तों को भी लाऊंगा दादी। मैं उन्हें बताऊंगा कि असली मज़ा गाँव में है। सीख: गाँव हमें प्रकृति के करीब ले जाता है। वहाँ की सादगी, अपनापन और मेहनत भरा जीवन हमें सिखाता है कि खुशी चीज़ों में नहीं, अनुभवों में छुपी होती है। बच्चों को गांव का जीवन ज़रूर देखना चाहिए। वहाँ की मिट्टी, हरियाली और प्यार उन्हें ज़िंदगी का असली अर्थ समझाते हैं।